हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि आपकी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर है। कौन सा है? इन द अर्लीस्ट सिटीज़, मतलब जो पुरानी सिटीज़ थी हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में एग्जैक्टली हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने मूव ऑन करना शुरू किया, किस तरीके से उन्होंने स्टोन एज को जिया, किस तरीके से उन्होंने उसके पहले जो कौन सा था पौराणिक वाला इतिहास वाला के वो कहते हैं ना प्री हिस्टोरियंस वाला टाइम, कि जब उनको कुछ समझ में नहीं आता था, कि जब वो इंसान बनना शुरू हुए थे, फिर उन्हें स्टोन मिला, फिर उनको आग आई, फिर उन्होंने क्रॉपिंग्स करना शुरू किया, उन्होंने हंटिंग करना शुरू किया, उन्होंने फार्मिंग करना शुरू किया, उन्होंने नदी के किनारे पर रहना शुरू किया। अब आते हैं कि उन्होंने नदी के किनारे रहना शुरू करने के बाद का जो प्रोसेस था, कि किस तरीके से उन्होंने सिटीज़ को डेवलप किया, किस तरीके से उन्होंने पूरे के पूरे अपने एम्पायर्स को खड़ा करना शुरू किया, किस तरीके से उनका मुखिया कोई बना, किस तरीके से उन्होंने सिविलाइजेशंस को और डेवलप किया, राइट। तो जो मोस्ट ऑफली हम सबको एक नाम सबके दिमाग में कॉमन होता है, और वो कौन सा है? हड़प्पा। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। क्या है? लाइफ इन द सिटी। लाइफ इन द सिटी। द हड़प्पा वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। एक बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस था। क्यों? आपको ऊपर एक है ना पिक्चर दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है। यस, एग्जैक्टली। अब इस पिक्चर को देख के आप इतना अनुमान मार लो कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक छोटा सा नमूना है, या नमूना कह लो, या फिर कह लो कि एक हड़प्पा सिविलाइजेशन कह लो, या फिर कह लो इंडोज वैलीज का एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिसका ये एक ब्रीफ या कह लो कि एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। तो इसका मेन पर्पस क्या था देख लो आप। इसमें मेन चीज़ क्या इसमें शो कर रही है कि नदी के किनारे पे पूरा सिटी बसा हुआ है, और पूरा का पूरा सिटी आसपास से कवर्ड है। उनके पास प्रॉपर ड्रेनेज लाइन है, देख रहे हो ना नदी के वहाँ से, और प्रॉपर उनके पास शिपिंग को एंटर करने की जगह है, शिप को रखने की जगह है। तो इनडायरेक्टली ये कहने की चीज़ है कि भाई जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी या फिर इंडोज वैली सिविलाइजेशन थी, वो कहीं ना कहीं समृद्ध थी अपनी हर चीज़ को लेके। उनके पास हर एक चीज़ को लेके ऑप्शंस अवेलेबल्स थे। उनके पास हर एक चीज़ टाइप की कैसे कि रॉ मटेरियल्स भी अवेलेबल्स थे, स्क्रैप भी अवेलेबल्स थे। उनके पास हर एक चीज़ अवेलेबल्स थी, राइट। तो ये आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन का कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, कि जिसमें आपको कुछ चीज़ समझ में आ चुकी होंगी कि भाई किस तरीके से उन्होंने उनकी सिटी क्यों इतनी पॉपुलर मानी जाती है, राइट। अब आते हैं स्टोरी ऑफ हड़प्पा पे। ओके, तो सबको सुननी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि स्टोरी ऑफ हड़प्पा है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसका आप ध्यान से सुनो। क्योंकि उस टाइम पे उस लेवल की टेक्नोलॉजी और उस लेवल का उनका मार्गदर्शन कह लो, या फिर उस लेवल का उनका मेजरमेंट, मतलब वो कोई इंसान उसको आज की डेट में डिकोड इतनी जल्दी नहीं कर पाता। अगर मैं बोलता हूँ, अगर हमने हिस्टोरियंस के बातों के ऊपर विश्वास ना करें, और मैं आपको बोलूँ कि आप जाके खुद जाके हड़प्पा सिविलाइजेशन को देखो, तो आप उस टाइम और आज की सिचुएशन को दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि हमने कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस की नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी हम कहीं ना कहीं वैसे ही घरों में रह रहे हैं जो आज से सालों पहले आते, कह लो कि वो 3000 10,000 BC पहले वो ऐसे मकानों में रह के इन्होंने छोड़ दिए, राइट। तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो सही बात है कि उनकी सिविलाइजेशन और हमारी सिविलाइजेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक डिफरेंस हो जाएगा कि आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमारे पास AC है, फ्रिज है, ये जो आपकी कह सकते हैं ना कि मटेरियल्स थिंग्स हैं, उन मटेरियल थिंग्स को छोड़ दो और खाली एक नॉर्मल घर लो, और उसको एक हड़प्पा सिविलाइजेशन के या फिर इंडोज वैली सिविलाइजेशन के घर से कंपेयर करो, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा कंपैरिजन या कह लो कि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, राइट। उस टाइम पे कोई चीज़ ना होने के बावजूद उनकी इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं। ओके, अब आते हैं द सिटीज़ ऑफ द इंडोज वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज द हड़प्पन सिटीज़, राइट। एक बात याद रखना, इंडोज वैली सिविलाइजेशन बहुत बड़ी थी, उसका एक सिटी है हड़प्पा सिटी, उसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट टाइप के सिटीज़ भी वगैरह भी आते हैं। रीडिस्कवर किया गया था। रीडिस्कवर कब किया था? तो 1920 में रीडिस्कवर किया था इन द सिंध एंड द पंजाब इन द प्रेजेंट इन पाकिस्तान। आज के पाकिस्तान वाले क्षेत्र के अंदर उसको रीडिस्कवर किया गया था, उसको बनाया गया था किस तरीके से वो आपको पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। उसको खाली अभी रीडिस्कवर किया गया था। अब आते हैं कि लेआउट्स किस तरीके के थे। उसका जो मेन पॉइंट था
उसका कि भाई हड़प्पा सिटीज़ थी, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो किस तरीके से चलती थी। तो हड़प्पा सिटीज़ को या फिर कह लो उनको हड़प्पा सिविलाइजेशन ने सिटीज़ को दो तरीके से या फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था आपका क्रिस्टल वाला, एक था आपका लोअर टाउन। जो आपका बड़ा पार्ट था जिसके अंदर आपके बड़े बड़े महल थे, वो एक छोटा एरिया होता था जहाँ पे आपके बड़े बड़े महल हैं। देखो आप इसमें देखो, ये फोटोज़ देखो, दिख रहा है आपको ये जो बड़ा सा महल दिख रहे हैं आपको दो, ये जो बड़े बड़े महल है ना, उनका एरिया छोटा होता था। मतलब ये दो बना दिए तो ये पूरा एरिया कवर हो गया। फिर जो आपका स्मॉल टाउन जो एरिया था, जो इनके पीछे का एरिया आपको दिख रहा है, इनके पीछे का एरिया ये वाला, हाँ एग्जैक्टली जो ये एरिया है ना, ये बहुत लंबे और बहुत बड़े बड़े एरियाज थे। क्यों? क्योंकि उनको छोटे से एरिया के अंदर सारे के सारे ब्लॉक्स को एडजस्ट करना वो उनके लिए कंफर्टेबल नहीं था। और एक बात याद रखनी है आपको कि भाई जो ये बड़े बड़े मकान वगैरह थे, ये जो बड़े बड़े चीज़ें थी, इनमें आपके रिच फैमिली या फिर कह लो कि जो वहाँ के जिनके पास बहुत पैसा था ना, क्रिस्टल लोग थे जिनके पास बहुत पैसा है, वो लोग रहते थे। और जो उसके पीछे का एरिया था ना, उसको हम रेसिडेंस एरिया कहते थे, वो लोकल लोगों के लिए था, जो लोकल लोअर टाउन्स के लोगों के लिए था, राइट। तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को दो तरीके से डिवाइड किया गया था। एक था आपका अपर हाउस, एक था आपका लोअर हाउस। फिर क्या था आपको कि जो उनकी ब्रिक्स थी वो इस तरीके से क्रिएट की गई थी, वो इस हद तक की उनकी इंटरलोकेशन इतनी अच्छी सी थी कि उसको काटना, उसको उसी पेड़ में रखना और वो मजबूती से लंबे टाइम तक, सालों तक टिकी है। ठीक है, जो आप ये फोटोज़ देख रहे हो ना, ये ग्रेट बाथ का फोटो है, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो, इसको नाम दिया गया है। अब जस्ट इमेजिन करो कि जो आपका ये चीज़ है आपकी, ये कितनी ही अच्छे से बारीकी से इसको बनाया गया होगा कि आज से 5000 साल पहले भी से लेके आज तक इसको एग्जैक्टली ऐसे का ऐसे रखा गया है। तो जस्ट इमेजिन करो कि उसकी ईट्स को रखने की, उसके ब्रिक्स को रखने की, उनके पास जो कंस्ट्रक्शन जो क्वालिटीज़ थी, उनके पास वो सारी चीज़ें थी उस टाइम पे भी जो आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे अगर 10 साल पहले बना हुआ एक ब्रिज होता है, उसको हर 15 साल में उसको रिनोवेट करके उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो जस्ट इमेजिन करके देखो कि इनके पास उस टाइम पे क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, या फिर उस टाइम पे उनके पास क्या मेजरमेंट रहे होंगे, या फिर उनके पास क्या वो चीज़ें रही होंगी जिनके कारण उन्होंने इतने एक्यूरेटली, इतनी परफेक्टली एक पूरी की पूरी सिटी को बनाया। और सिटी ऐसे नहीं कि आलतू फालतू कोई भी चीज़ कहीं पर रख दी है, नहीं, एग्जैक्टली सिटी बनाई जिसके अंदर आपको आगे देखने को मिलेगा कि राइट एंगल्स के ऊपर एग्जैक्ट डिग्रीज के ऊपर उन्होंने अपनी पूरी सिटीज़ को डिवाइड किया है। पूरी सिटी को अलग अलग टाइप के ड्रेनेज सिस्टम से डिवाइड किया गया है। ओके, जो आपका अगला पॉइंट है वो यही पॉइंट है आपका, कौन सा, ये आपको दिख रहा है ब्रिज वाला, बीच का पार्ट, एग्जैक्टली ये सीधे जाता था और ये रेखाएं होती थी आपकी नॉर्थ टू साउथ वाली। ठीक है, इसका एक सिस्टम था कि वो नॉर्थ टू साउथ जाएंगे और बीच में आपको कट मारेंगे, कौन सा, ईस्ट टू वेस्ट वाले, राइट। ये आपका प्रॉपरली पाथ होता था। मतलब ये जो साइड का दिख रहा है ना आपको, ये साइड में, इस साइड वाला पार्ट जहाँ पे दो इंसान बैठे हुए हैं, ये आपका होता था नॉर्थ टू वेस्ट वाला पार्ट। और इसके बीच में जो ये आपको नदी सी दिख रही है ना, ये आपका होता था ड्रेनेज सिस्टम। समझ रहे हो, ये पूरा क्या होता था, ड्रेनेज सिस्टम होता था कि अगर पानी को सिटी के अंदर से लाना है तो किस तरीके से लाना है, कहाँ से जाएगा, किस तरीके से जाएगा, लोग किस तरीके उसका उपयोग करेंगे, ये पूरा का पूरा सिस्टम इसके अंदर से दिया हुआ था। जस्ट इमेजिन करो कि आज के मॉडर्न गांव या फिर आज के पुराने गांव के अंदर भी ऐसी सिस्टम बहुत रेयरली मिलती हैं, राइट। और हर एक जहाँ पे हम कहते हैं ना कि क्रॉसिंग हो रहा है या चार चौकड़ी मिलती हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाले सारे के सारे आके बीच में एक सर्कल बनता है। तो वो सर्कल्स इनके मोहनजोदाड़ो में या फिर कह लो हड़प्पा में कह लो या फिर इंडोस पूरी सिविलाइजेशन के अंदर सारे सिटीज़ के अंदर एक कॉमन था कि हर एक जगह पे ये चीज़ मिलती थी, राइट। ये कुछ इस तरीके की उनकी सिविलाइजेशंस थी। देख लो, मैंने लिखा हुआ है द स्ट्रीट लीड टू बी स्ट्रेट एंड कट ईच अदर एट द राइट एंगल्स। हर एक चीज़ को राइट एंगल्स के अंदर उन्होंने कट किया हुआ है। फिर जो उनको ड्रेनेज सिस्टम था वो भी
पैरेलल चलता था, रोड के एग्जैक्ट साइड में वो पूरा चलता, जो मैंने आपको दिखा दिया, इससे चलता था। फिर आपका आता है द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। ये आपका एक रिचुअल था जिसमें लोग नहाने के लिए जाते थे, ठीक है। वो ये रहा, कौन सा, ये द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो, आपको ये दिखेगा। ये इसके बारे में पूरा का पूरा आपको वहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि भाई ये एक रिचुअल टाइप था, एक प्रथा थी कि भाई लोग जाते थे इसके अंदर नहाने के लिए, और उसके अंदर मतलब सिर्फ नहा के मतलब बाहर निकल देते थे। जैसे आज के डेट में गंगा या ब्रह्मपुत्र होती है, जैसे हरिद्वार है, हरिघाट होता है, तो वहाँ हम लोग जाते हैं, तो वो लोग वहाँ पे जाके सिर्फ स्नान करके पवित्र होकर बाहर निकलते हैं। तो उस तरीके की वहाँ पे मान्यता थी, इसलिए उसको वहाँ पे लोग नहाने के रूप में उसको यूज़ करते हैं। उसको हमने आज की डेट में उसको नाम दिया द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो, ठीक है। फिर आपका आता है कलिंगम बाग। फिर आपका आता है लोथल। अब जो लोथल है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लाशों का ढेर। लोथल का मीनिंग होता है लाशों का ढेर, या फिर कह लो कि लाशों से बनी हुई एक पूरी हिल, राइट। तो एक बात याद रखना कि जब भी आपको कलिंगम या कलिंग बाग का नाम, कलिंग बाग जो कह सकते हैं हम लोग उसको, या फिर हमको लोथल कह रहे हैं, ये दोनों वर्ड अगर आपको मिल जाए कहीं पे, तो आपको आंख बंद करके विश्वास कर लेना है कि उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मरने के अलावा और कोई भी चीज़ काम नहीं आएगी। लोगों को जलाया गया है, और लोगों को बेइंतहा जलाया गया है उसके अंदर, ठीक है। अब वो चाहे मार के जलाया गया है हो, या फिर उनके जो प्रथा थी कि भाई कुछ लोगों को जब वो स्वर्गवास हो जाए, वो लोग मर जाए, तो उसको जलाने की प्रथा थी। तो ये दो ही एक जगह थी जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा लोग मरे हुए मिलेंगे। जैसे कि साइड में आपको फ़ोटो दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको थोड़े से नॉर्मल सी हड्डियाँ भी आपको दिख रही होंगी। तो ये जो पूरी प्रथा है ना, ये कि बॉडी को यहाँ बीच में रख के इसको जला देना, ये पूरी प्रथा कलिंग बाग की है और लोथल की है। उनका एक नियम था कि भाई ये चीज़ भी आपको सिटी के अंदर रखनी है, पर सिटी में किसी एक कोने के अंदर। ऐसा नहीं सिटी के बीचों बीच डाल के चालू कर दिया, नहीं, ये चीज़ होगी आपकी सिटी के एग्जैक्टली किसी भी एक कोने के अंदर, और वहीं पे हर एक चीज़ की जाएगी। और जब ये की जाएगी तो पूरा शहर वहाँ पे उस टाइम पे रहेगा, राइट। तो ये जो आज की जो प्रथा है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत पहले से शुरू होती हुई आ रही है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि जो हमने देखा है वही सच है, नहीं, उस टाइम पे भी कुछ चीज़ें ऐसी थी, आज भी हैं। ओके, द लोअर टाउन वाज द रेसिडेंट एरिया, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहली बात कि कौन कौन सी किस तरीके से थी। फिर आपका आता है, फिर से आ गया कि भाई द ओल्ड सिटी कॉल्ड नेम हड़प्पा बट फाउंडेड एंड प्रेजेंट राइट नाउ इन द पाकिस्तान एंड सपोज टू बी 4700 ईयर्स अगो एंड दैट विल बी द रीडिस्कवर्ड, पता है ना आपको, दैट विल बी रीडिस्कवर्ड इन द 1920। ओके, ये कुछ चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। दिस सिटी विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। वेस्ट वॉज द स्मॉलर बट हायर। क्या था, जो वेस्ट पार्ट था वो छोटा था, बट उनकी बिल्डिंग से वगैरह सब बहुत बड़ी बड़ी थी, और उसको हम लोग लार्ज टाउन कह सकते हैं, या फिर कह लो कि जहाँ पे बड़े लोग रहते थे, हम उसको कहते हैं। आपको जो ईस्ट साइड था वो लार्जर साइड था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह थी, पर उसको हम लोअर टाउन कहते हैं क्योंकि वहाँ पे रेसिडेंट्स लोग रहते थे। जो फर्स्ट टाउन था वहाँ पे अमीर लोग रहते थे, और जो व्यापारी लोग थे वो रहते थे। आपको जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर आपके लोअर टाउन्स के रेसिडेंट्स के लोग रहते थे, और वो लोग ज़िंदगी जी रहे थे सिंपल तरीके से, ठीक है। The large bricks was used as a made up of they survive of thousands of years. The pattern may be used very to wall strong. जो आज भी साइंटिस्ट वगैरह, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह आज भी उस पैटर्न को डिकोड करने में लगे हुए हैं कि भाई थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक उस ब्रिक्स को उस पैटर्न के अंदर रखना, और वो विदाउट एनी कुछ टूटे हुए बिना भी उसको आज भी उस तरीके से वो खड़ी की खड़ी है। तो समझ सकते हो कि उनकी पैटर्न या फिर उनके बारे में स्ट्रक्चर्स कितनी ज़्यादा लोगों को जानने की जागरूकता आज भी होंगी, राइट। अब देखो दूसरी चीज़ आ गई, अब आती है आपकी एक और जो मेन चीज़, इसके बारे में लोगों को बहुत कुछ जानने की उत्सुकता आज से है, राइट। क्या आती है, द ग्रेट बाथ हाउसेज वेयर द 1 or 2 stories high, well supplied water, cities has been covered at rain, houses in rain and the cities were planned and built at the same time. हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ चीज़ें क्या होती हैं,
हम अगर किसी सोसाइटी को बनाते हैं तो पहले उसका हम लोग नक्शा तैयार करते हैं, फिर उसके अंदर जो कॉमन चीज़ें होती हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं हम वो चीज़ें बनाते हैं, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे मकान को डेवलप करते हैं। फिर मकान बनने के बाद अगर हमको कुछ लगता है कि कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करने की हैं तो हम मतलब ऐड ऑन करते हैं। उसके बाद हम लोग वाटर सप्लाईज़ को करने के लिए अलग अलग जगह पे खुद के या जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अपने खुद के गड्ढे वगैरह खोद के दे देता है कि यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से हम लोग मोटर फिट कर देंगे, यहाँ से आपके घर तक पानी पहुँचेगा। नहीं, बट आज से सालों पहले जो ग्रेट बात था उसका मेन पर्पस था कि किसी भी तरीके से वाटर की सप्लाई करनी है। तो जब जब हाउसेस बन रहे थे, जब जब स्ट्रीट बन रही थी, अगर एक हाउस बन रहा है और वो किसी एक स्ट्रीट में बन रहा है और स्ट्रीट के अंदर अगर 4 मकान हैं तो उस चारों मकान का ड्रेनेज सिस्टम और चारों मकान का वाटर सप्लाई सिस्टम वो भी एक साथ डेवलप होता था, जिससे कि उन चारों मकानों के अंदर एक साथ पानी पहुंच जाए और अच्छे से पहुंचे। जस्ट इमेजिन करो कि आज तो हम लोग इतने एजुकेटेड हैं कि हम लोग ये सोच के हम ये कर सकते हैं, पर ये सिचुएशन आज से 5000 साल पहले की मैं बता रहा हूँ, राइट। अब आते हैं आपके हड़प्पा सील्स के बारे में कि भाई जिस तरीके से हम आज स्पेसिफाई कर पाते हैं कि मेसोपोटामियस जो थे वो हमसे डिफरेंस क्यों थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन थी तो हमसे डिफरेंस क्यों थी, तो वो सील के थ्रू हम पता कर सकते हैं। क्यों? सील एक आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये सिविलाइजेशन हड़प्पा सी है, ये सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो वाली है, ये सिविलाइजेशन या फिर ये सिक्का पूरे इंडोज वैलीज के अंदर चलता है, या फिर ये कोई जो सिक्का है वो सिक्का चलता है सिर्फ मेसोपोटामिया या फिर पुर्तगालीज सिविलाइजेशन के अंदर चलता है। तो ये जो बहुत सारे सिक्के आपको दिख रहे हैं ना अभी आपको जो हड़प्पन सील्स के ऊपर, ये सारे के सारे सिक्के आपके हड़प्पा के ही हैं, ठीक है। ओके, जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनको और भी चीज़ें मिली हैं, कैसे कि जो मेटल्स मिले हैं, उनको वेट्स मिले हैं, उनको स्टोन्स मिले हैं, उनको क्लोथ्स मिले हैं, उनको सील्स मिले हैं, उनको पॉट्स मिले हैं, उनको अच्छे से जो घड़े होते हैं ना जो जिसमें पानी पीते हैं उन घड़ों के ऊपर अच्छी सी डिज़ाइन वाले घड़े उनको मिले, उनको सिंपल मिले हैं, उनको क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में समझ में आ रहा है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं एक क्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चल रही थी जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। ओके, हड़प्पा गॉट द रॉ मटेरियल लोकली फ्रॉम लाइक द राजस्थान एंड ओमान एंड इराक। हड़प्पा के पास जो लोकल मटेरियल जो आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था, तो राजस्थान, ओमान और इराक से आ रहा था। उनके पास नॉलेज था गेहूँ, पी, नीज मतलब मस्टर्ड्स, उनके पास हर टाइप की चीज़ को उगाने का पास नॉलेज उनको मिल रहा था। उनके पास वहाँ से सीड सप्लाई हो रहे थे। उनके पास एक चीज़ जो थी वो थी कि उनको इरिगेशन करने के लिए, अर्थ को खोदने के लिए उनके पास ये फार्मिंग टूल भी उनके पास अवेलेबल था, जो आपको दिख रहा है अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये आज से सालों पहले उन्होंने डेवलप किया था जिससे कि वो मिट्टी को खोद पा रहे थे, वो लैंड को खोद पा रहे थे और उस लैंड को खोदने के बाद वो पूरी की पूरी इन चीज़ों को कर पाते थे। और याद रखना जो बड़े बड़े साहूकार थे वहाँ के, जो बड़े बड़े रिच पीपल्स थे, वो इस चीज़ में इन्वेस्ट करते थे, इस चीज़ों में इन्वेस्ट करके, और ये चीज़ लोगों को एज ए रेंट पे दे के या फिर इस चीज़ों को उन लोगों को दे के अपने खेतों में वो उनसे काम करवाते थे। ये प्रॉपर नियम या फिर ये कह लो कि ये प्रॉपर तरीका था उनको रिच रखने का, वो रिच रहने के लिए ये लोग वो लोग मोस्ट ऑफ ये चीज़ को यूज़ करते थे, राइट। ये आपको समझना होगा कि भाई ये इस तरीके का इनका यूजिंग था। ऐसा नहीं था कि सबको सबके पास ये मिल जाती थी, ये सबको नहीं मिलता था। ये जो वहाँ देखो ये चीज़ तो कॉमन है कि उस टाइम में जो रिच पीपल रहे होंगे ना वो खुद को रिच रखने के लिए वो दूसरों को बोलते होंगे कि तुम मेरे लिए काम कर, राइट। ये सिंपल सी बात है कि अगर आप खुद के लिए अगर मेहनत नहीं करोगे ना तो आप किसी और के लिए मेहनत करोगे, उसको अमीर बनाने की आपके लिए फुल आप मेहनत करोगे उसको अमीर बनाने के लिए, राइट। तो आप पहले खुद के लिए मेहनत करो, ये मत कर लो कि भाई किसी के लिए अंडर काम करना पड़े ना, वो करना पड़ेगा, इट्स ओके, वो अलग चीज़ है, बट ऐसी जॉब ढूंढो, ऐसा लाइफ में कुछ स्ट्रक्चर अपना खुद का खड़ा करो कि आपको अमीर बनाने के लिए लोग आपके लिए काम करें, आप किसी के लिए काम ना करते हो, राइट। ये आपका अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है धोलावीरा। धोलावीरा वो गुजरात के अंदर प्रेजेंट है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा पता है क्या मिला हुआ है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टोन्स का इंक्रीमेंट्स मिले हुए हैं, सबसे ज़्यादा, ठीक है। उनकी अब धोलावीरा कभी जब जाओ आपको दिखेगा कि भाई इतने सारे सेमिनार्स या फिर कह लो इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शंस मिले हैं,
इतनी ज़्यादा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में उनको स्क्रिप्ट्स मिली हैं, वो मिली है आपको धोलावीरा से मिली हैं, और वहाँ पे थोक में मिली है, मतलब पड़ी थी ऐसे, उन्होंने खोदा 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 और उनको बल्क में चीज़ें मिली हैं, ठीक है। और एक और चीज़ थी, ये स्टोर हाउसेस, हमने पहले ही बात की थी, लास्ट सेकंड या थर्ड चैप्टर में हमने बात की थी कि जो वहाँ पे स्टोर हाउसेस का डेवलपमेंट शुरू कर दिया था उन लोगों ने, जिसमें वो लोग सीड रख रहे थे, जिसके अंदर वो एनिमल्स को रख रहे थे, जिसके अंदर वो लोग किन किन चीज़ों को रख रहे थे, जिसके अंदर वो मिल्क निकालने की चीज़ों को रख रहे थे। तो ये जो स्टोर हाउसेस का जो डेवलपमेंट था ना, अच्छे से कहाँ किया गया था, तो लोथल के अंदर था, कि लोथल के अंदर प्रॉपरली स्टोर हाउसेस को बनाया गया, जिसके अंदर लोग अपनी चीज़ों को रख के, सिक्योर रख के आगे के लिए यूज़ करते थे। ओके। अब आता आगे कि भाई 3000 साल बाद क्या हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, डिफॉरेस्टेशन हो गया, या फिर जो लोग ये कहते हैं कि जो पानी है उनके अंदर जो जिस तरीके से उनकी ड्रेनेज सिस्टम बना रखी थी उन्होंने, तो उनके पास उनके कह सकते हैं कि उसके अलावा उनके पास कोई सेफ्टी नियम या सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो रिवर थी, उस रिवर ने उस पूरी सिटी को तहस नहस कर दिया और पूरी सिटी को हटा दिया, मतलब फिनिश कर दिया उसने, पूरा वैनिश कर दिया उन लोगों ने, और पूरी सिटी को एक हड़प्पा सिविलाइजेशन या कह लो कि एक हड़प्पा सिटी की पूरी पानी के अंदर दफन हो गई, और बहुत सालों तक उसको किसी ने याद नहीं किया गया। जब उसको याद किया गया तो उसको खोदा गया 1920 के अंदर फिर से, तब हमको उसके बारे में जानने के लिए मिला है। एक और चीज़ आपको मैं एक्स्ट्रा जीके के रूप में आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ ये है कि कार्बन डेटिंग के द्वारा, ठीक है, कार्बन डेटिंग के द्वारा हम किसी भी चीज़ के बारे में, हम लोग पुरानी कोई भी चीज़ें हैं, हम उनको कार्बन डेटिंग के द्वारा पता कर सकते हैं कि ये कितने साल पुरानी है। क्लियर, ये आपको ऐसे नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। अब आता है क्राफ्ट पर्सन, द पीपल एंड द वुमेन हु मेड ऑल द काइंड ऑफ आइदर्स देयर ओन होम्स और इन द स्पेशल वर्कशॉप वेयर दे आर द क्राफ्ट पर्सनस। सिंपल सी बात है, आज मैं कुछ अच्छी चीज़ कर रहा हूँ, तो पहले भी लोग कुछ अच्छी चीज़ें करते थे, लोग अपने अपने चीज़ों में स्पेशलिस्ट थे पहले भी और आज भी हैं, स्पेशलिस्ट हैं उन चीज़ों को लेके, ठीक है। तो वो पहले भी उन चीज़ों को सपोर्ट किया जाता था। बाकी ये जो आपको मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये जो बाकी आपके पॉइंट्स हैं वो ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में आपको बता चुका हूँ, बट मैं आपसे फिर से एक चीज़ बताता हूँ कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में एक चीज़ आपको नोटिस करके पहले बोल देता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ये वीडियो हैं, और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए भी ये वीडियो हैं। कि अगर स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, उनका मेन टारगेट होता है कि हमको साइंस मैथ्स लेके आगे पास होना और अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो वो लोग इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हैं। बट इन वीडियोस में इन नोट्स को आप एक बार देख लो तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, ओके। अब देखो ये कुछ शॉर्ट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले सिटीज़ को बिगिन किया गया, कौन सी, पूरे इंडोस वैली सिटीजनशिप सिविलाइजेशन पहले डेवलप्ड हुई, फिर वो 3900 में ख़त्म हो गई, फिर 2500 के साल में अच्छे से और नई सिटीज़ का अध्ययन किया गया, मतलब और सिटीज़ डेवलप्ड होना शुरू हुई। क्यों, कुछ लोग, ऐसा तो नहीं है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन रात को सब लोग सो रहे थे और एकदम से बाढ़ आई और सब के सब मर गए, नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ लोग जो सर्वाइव कर पाए, जो कुछ लोग वहाँ से निकल गए थे, कुछ लोग जो उन सिटीज़ को पहले देखते थे, कुछ लोग जो उन सिटीज़ के बारे में और जानते थे, वो लोगों ने क्या किया, वो लोगों ने जाके उन चीज़ों को दूसरे शहरों तक स्प्रेड किया गया। दूसरे लोगों ने क्या किया, उन चीज़ों को लेके खुद के शहरों के अंदर उस चीज़ का डेवलपमेंट करना शुरू किया। लोगों को उनको समझ में आया कि हाँ, हम लोग सिटीज़ को इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं, और लोगों ने उस चीज़ को करना शुरू किया। और इस तरीके से एक हड़प्पा सिविलाइजेशन या कह रहे हो कि इंडोस वैली सिविलाइजेशन की इंस्पिरेशन लेके बहुत ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर उन चीज़ों को इंस्पायरेशन, उनको कहते हैं कि उनकी इंस्पिरेशन लेके उन्होंने अपनी अपनी सिटीज़ को डेवलप करना, डिफरेंट जोन में डेवलप करना शुरू किया। तो ये कुछ आपका फोर्थ चैप्टर था, जिसको मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। इसकी नोट्स भी आपको नीचे मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।